दोस्तों क्या होगा जब एक साइबेरियन टाइगर, जो कि बाघ की सबसे बड़ी प्रजाति होती है, उसकी लड़ाई एक बार्बरी लायन से करा दी जाए, तो उस लड़ाई का विजेता कौन होने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे साइबेरियन टाइगर की। जैसा कि साइबेरियन टाइगर के नाम से ही पता चलता है कि ये टाइगर की प्रजाति साइबेरिया के अंदर पाई जाती है। साइबेरियन टाइगर अधिकतर ठंडे इलाकों में मिलते हैं और इनका शरीर पूरी तरह ठंडे इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। एक साइबेरियन टाइगर की शारीरिक विशेषता की बात की जाए तो इनका एवरेज वजन 300 किलोग्राम तक होता है। इसके साथ ही इनकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि 3 मीटर होती है। दोस्तों इनके कैनाइन दांत बहुत मजबूत होते हैं, जो कि 4 इंच लंबे हो सकते हैं, और इनका बाइट फोर्स भी 950 psi होता है, जो कि इनके जबड़े को काफ़ी मजबूत बनाता है। साइबेरियन टाइगर की बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा मसल मास होता है, जिससे इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा ताकत होती है किसी अन्य शेर या टाइगर के मुकाबले। सभी टाइगर्स के पास एक और खास चीज होती है जो कि उन्हें खतरनाक कुश्तीबाज बनाती है, क्योंकि टाइगर अपने 2 पैरों पर खड़े होकर फाइट कर सकते हैं, जिससे इनका हमला और भी घातक हो जाता है। तो चलिए अब बार्बरी लायन के बारे में जानकारी लेते हैं। बार्बरी लायन, जिन्हें बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है, बार्बरी लायन का एवरेज वजन 300 किलोग्राम तक माना जाता है, जो किसी साइबेरियन टाइगर के बराबर ही होता है। वहीं बात आती है इनकी लंबाई की, तो इनकी लंबाई भी लगभग 3 मीटर होती है। बार्बरी लायन के कैनाइन टूथ की बात करें तो इनके कैनाइन दांत 4 इंच तक लंबे होते थे और इनका बाइट फोर्स 1000 psi होता है, जो कि साइबेरियन टाइगर से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। लेकिन असल में अब बार्बरी लायन को देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार्बरी लायन को 1960 में ही पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया था और अब तो इनकी कुछ हाइब्रिड नस्लें ही देखने को मिलती है। बार्बरी लायन के चेहरे पर बालों का अयाल काफी घना होता था और इनके बालों का अयाल पेट के निचले हिस्से से होते हुए पिछले पैरों तक जाता था, जो कि इन्हें और खतरनाक लुक देता था। दोस्तों बार्बरी लायन के बारे में कहा जाता है कि इनका साइज बड़ा होने के साथ ही इनका सिर भी काफी बड़ा होता था किसी भी अन्य शेर के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि बार्बरी लायन और साइबेरियन टाइगर दोनों ही एक दूसरे को सभी बातों में लगभग बराबर की टक्कर देते हैं, चाहे वो बाइट फोर्स की बात हो या फिर कैनाइन टूथ से लेकर साइज और वेट की। दोनों ही एक दूसरे से किसी भी तरह कमजोर नहीं है। लेकिन बात आती है कि इन दोनों की रियल फाइट में किसकी जीत होगी, तो इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर के पास भी बेहतर हंटिंग स्किल होते हैं और ये जन्मजात शिकारी होते हैं। लेकिन वहीं बार्बरी लायन के पास भी जन्म से ही लड़ने की कुशलता होती है। लेकिन बार्बरी लायन या फिर किसी भी शेर की अलग प्रजाति अधिकतर अपने झुंड में ही शिकार करते हैं, लेकिन टाइगर्स हमेशा अकेले ही शिकार करते हैं और वो अपने 2 पैरों पर लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन शेर अपने 3 पैरों पर खड़े होकर ही एक पंजे से वार करता है, जिससे शेर का हमला कम घातक होता है। लेकिन यहाँ पर हमने बार्बरी लायन को रखा है, न कि अफ्रीकी शेर को, जिसे साइबेरियन टाइगर आसानी से हरा देगा। अगर हम बात करें साइबेरियन टाइगर की जीत की, तो उसके लिए इस लड़ाई को जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बार्बरी लायन को हरा नहीं सकता है और इसलिए इस लड़ाई के अंदर दोनों के जीतने के चांस बराबर है। यहाँ पर बार्बरी लायन और साइबेरियन टाइगर दोनों के ही विनिंग परसेंटेज 50% है, क्योंकि बार्बरी लायन भी साइबेरियन टाइगर से किसी भी तरह कम नहीं होते हैं।
इसलिए बारबरी लायन साइबेरियन टाइगर को आसानी से इस लड़ाई को जीतने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इनकी लड़ाई का असल नतीजा तो रियल फाइट में ही मिलेगा, जो कि हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अब बारबरी लायन एग्जिट नहीं करते हैं, इसलिए इनका मुकाबला हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन इस मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।